दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जेपी शर्मा। काफ़ी दोस्तों के मेरे पास फ़ोन भी आ रहे थे कि बोले सर आरएसआर अपन ने चालू कर दिया है। राजस्थान सेवा नियम अपन ने चालू कर दिया है आरएसआर, और आरएसआर के साथ-साथ आप जीएफएनडीआर भी चालू करो। तो दोस्तों आज अपन जो शुरू करने वाले हैं वो आरएसआर के साथ-साथ अपन जीएफएनडीआर जनरल फाइनेंस अकाउंट्स रूल्स, यानी हिंदी में कहते हैं सामान्य सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं लेखा नियम। देखो दोस्तों, जो आपके जेआरए एंड जो टीआरए है, जो आपके जेआरए और जो टीआरए है, उस जेआरए व टीआरए में आपके खंड एक के अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 और 17 कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं दोस्तों? 8। इन 8 अध्याय से आपके 25 प्रश्न आने वाले हैं और अंक होने वाले हैं कुल कितने? 75 अंक होने वाले हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप पूरे वीडियो देखते हो तो अपन 25 के 25 क्वेश्चन इसमें से हल करने वाले हैं। अब देखिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। ये आपकी सारणी है और ये सारणी अगर आपकी क्लियर है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप 25 से 25 प्रश्न आप हल करेंगे। देखिए, अध्याय नंबर 1 का नाम है प्रस्तावना। प्रस्तावना का कितने भागों में डिवाइड है? एक भाग में। नियम कहां से है? नियम 1 से लेकर के 4 तक हैं। तुम्हारे अध्याय नंबर में नियम 1 से लेकर के 4 तक हैं। कितने भागों में डिवाइड है? एक भाग में, और नाम है प्रस्तावना। आपका जो दूसरा अध्याय है वो दूसरा अध्याय संबंधित है वित्तीय प्रबंधन और व्यय नियंत्रण के सामान्य सिद्धांत। दूसरा भाग आपका, दूसरा जो अध्याय है वो 7 भागों में डिवाइड है और नियम 5 से लेकर के 26 तक है। तीसरा जो अध्याय है वो तीसरा अध्याय का नाम है राजस्व व प्राप्तियां। भाग हैं, 3 भागों में डिवाइड है और 27 से लेकर के 41 नियम तक है। चौथा है सरकारी धनराशि की प्राप्ति, उनकी अभिरक्षा एवं कोषागार के नियम। कितने भागों में? 5 भागों में, और ये नियम 42 से लेकर के 60 तक है। भाग नंबर 5 है का नाम है स्वीकृति की शक्तियां। कितने अध्याय में? 6 अध्याय में है और नियम 61 से लेकर के 73 तक है। छठवें अध्याय का नाम है भुगतान, जो भाग 6 में डिवाइड है और नियम 74 से लेकर के और 124 तक है। 14वें अध्याय का नाम है प्रतिदाय एवं विविध व्यय, जो आपके 5 भागों में डिवाइड है और नियम 252 से लेकर के 258 तक है। और 17वें जो अध्याय है उसका नाम है अनुदान सहायता, जो भाग 6 में डिवाइड है और नियम 279 से लेकर के 293 तक है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ लेगा कि अध्याय नंबर 3 का नाम बताइए, तो राजस्व व प्राप्तियां। अध्याय नंबर 4 का सरकारी धनराशि की प्राप्ति, उनकी अभिरक्षा एवं कोषागार से भुगतान। अध्याय नंबर 6 का तो भुगतान। इस तरीका से आपसे पूछ सकता है। अध्याय नंबर 17 का तो अनुदान सहायता। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला अपन अध्याय करेंगे, शुरुआत करेंगे अध्याय नंबर 1, तो नियम 1 से लेकर के और 4 तक देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहली बात तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए, कुछ जो जीएफ एंड ए आर के नियमों, जीएफ एंड ए आर के नियमों को सर्वप्रथम, जीएफ एंड ए आर के नियमों को सर्वप्रथम 1956 में, कब? 1956 में प्रकाशित किया गया। तो एक बात तो यह है कि अगर जीएफएनडीआर के नियमों को कब प्रकाशित किया गया, तो 1956 में प्रकाशित किया गया। मैंने आपको यह बताया था आरएसआर कब से लागू किया गया, तो आरएसआर कब से किया गया वो आपको पता है। तो जीएफएनडीआर कब से किया गया? 1956 से, आरएसआर 1951 से। ये ध्यान रखना है आपको। अब अपन देखने वाले हैं दोस्तों इसमें भाग फर्स्ट। क्या देखने वाले हैं? भाग फर्स्ट। और भाग जो फर्स्ट है उसका जो नाम है मैंने आपको बताया था, वो नाम है सामान्य, इसका नाम है सामान्य वित्तीय, इसका जो नाम है ना वो तो नाम है इसका प्रस्तावना। सामान्य वित्त, इसका नाम क्या है? प्रस्तावना।
ध्यान रखना, इसका नाम क्या है? प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में जो भाग नंबर 1 है, उस भाग नंबर 1 का अपन देखने हैं रूल्स नंबर 1। मैंने आपसे बताया था कि रूल्स 4 तक हैं, तो रूल्स नंबर 1, रूल्स नंबर 1 क्या कहता है वो देखिए। रूल्स नंबर 1 कहता है कि राज्यपाल, रूल्स नंबर 1 कहता है कि राज्यपाल की अनिवार्य अनिवार्य कार्यकारी आदेश, राज्यपाल के जो अनिवार्य कार्यकारी आदेश हैं उनका उल्लेख कौन से नियम में है? तो आपको ध्यान रखना है कि नियम 1 में। नियम नंबर 2, रूल्स नंबर 2, रूल्स नंबर 2 किससे संबंधित है? परिभाषाओं से संबंधित है। ये ध्यान रखना है, रूल्स नंबर 2 किससे संबंधित है? तो परिभाषाओं से संबंधित है। रूल्स नंबर 2 किससे संबंधित है? परिभाषाओं से संबंधित है। फिर है अपना रूल्स नंबर 3, रूल्स 3, रूल्स 3 में क्या है? विभाग अध्यक्ष के द्वारा, बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, विभागाध्यक्ष के द्वारा, विभाग अध्यक्ष के द्वारा कार्यालय अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष के द्वारा कार्यालय अध्यक्ष घोषित करना, घोषित करना व कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा, व कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा आहरण व वितरण अधिकारी, डीडीओ, आहरण व वितरण अधिकारी, ड्राइंग एवं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर, वितरण अधिकारी घोषित करना। देखो नियम नंबर 1 है राज्यपाल की अनिवार्य कार्यकारी आदेश। आपसे अगर पूछे कि राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश का उल्लेख कौन से नियम में, तो नियम 1 में। परिभाषा कौन से, परिभाषा से संबंधित नियम कौन सा है? तो नियम 2। रूल्स 3 कहता है कि विभागाध्यक्ष के द्वारा कार्यालय अध्यक्ष घोषित करना, व कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा आहरण व वितरण अधिकारी घोषित करना। और रूल्स 4, रूल्स 4, रूल्स 4 क्या है देखिए, रूल्स 4 में है संदेहों का निवारण, संदेहों का निवारण, संदेहों का निवारण करना। ये कौन से रूल्स में? रूल्स 4 में। तो ये चारों रूल्स आपके क्लियर हुए। अब अपन देखते हैं, व्याख्या करते हैं रूल्स नंबर 1 की। रूल्स नंबर 1 अपन देखते हैं, पूरा बता रहा हूं मैं आपको, देखिए रूल्स 1। रूल्स 1 में क्या है? जिसका नाम है राज्यपाल की अनिवार्य, देखो दोस्तों अगर नए हो आप, है ना, तो चैनल सब्सक्राइब करना और साथ के साथ नोट्स बनाते चलना। अनिवार्य कार्यकारी आदेश, कार्यकारी आदेश। अब इसमें अपन देखते हैं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, सामान्य वित्तीय व लेखा नियम, लेखा नियम राजस्थान में, राजस्थान में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम 25 अक्टूबर 1993 को, 93 को लागू हुए। तो पहली बात तो यह है कि अपन को कब लागू हुए वो याद होना चाहिए। तो उसका आंसर हो जाएगा अपना 25 अक्टूबर 1993 को राजस्थान में प्रथम बार GFNDR लागू किया गया। दूसरा देखिए, राज्य की सरकार, राज्य की सरकार की प्राप्तियां,
की प्राप्तियां अभिरक्षा व भुगतान के मामले में ये नियम कोषागार नियमों के पूरक होंगे, मतलब कोषागार नियमों के समान रहेंगे। कोषागार नियमों के पूरक होते हैं। कौन से होते हैं? जीएफएनडीआर। राज्य की सरकार की प्राप्तियां अभिरक्षा व भुगतान के मामलों में नियम, ये जो नियम होते हैं वो कोषागार नियमों के पूरक होते हैं। अब आपसे अगर पूछे कोषागार नियमों का उल्लेख कौन से में, तो कोषागार जो नियमों का उल्लेख है वो अनुच्छेद 283(2) में है, तो इसको भी लिख लो, इंपोर्टेंट है ये। कोषागार नियमों का उल्लेख, कोषागार नियमों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 283(2) में है। ठीक है, तो देखो, सामान्य वित्तीय व लेखा नियम राजस्थान में सर्वप्रथम 25 अक्टूबर 1993 को लागू किए गए। राज्य की सरकार की प्राप्तियां अभिरक्षा व भुगतान के मामले के नियमन जो कोषागार नियमों के पूरक है, समानताएं हैं। कोषागार नियमों का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 293(2) में है। आगे देखिए, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में कोई परिवर्तन करना हो तो राज्यपाल के द्वारा महालेखाकार की अनुशंसा परामर्श किए जाएंगे। ये इंपोर्टेंट है, इसको लिख लो। अगर आपको जीएफएनडीआर में कोई परिवर्तन करना है तो इसमें लिखो सामान्य वित्तीय व लेखा नियम में कोई परिवर्तन करना हो तो राज्यपाल के द्वारा महालेखाकार की अनुशंसा परामर्श पर किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर सामान्य जीएफएनडीआर कुछ नियमों परिवर्तन करना है तो राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल करेगा किसके परामर्श पर? महालेखाकार के परामर्श पर किए जाएंगे। तो ये रूल्स नंबर अपन का बंद चल रहा है। और एक पॉइंट और है कि राजस्थान का जो वर्तमान जो राज्यपाल कौन है, तो राजस्थान के, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। ये तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे। तो नियम नंबर, रूल्स नंबर 1 है। रूल्स नंबर 1 में अपन ने सामान्य वित्तीय लेखा नियम राजस्थान सर्वप्रथम 25 अक्टूबर 1993 को लागू किए। राज्य की सरकार की प्राप्तियां अभिरक्षा व भुगतान के मामले में नियम कोषागार नियमों के पूरक हैं। कोषागार नियमों का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 283(2) में है। सामान्य वित्तीय व लेखा नियम में कोई परिवर्तन करना हो तो राज्यपाल के द्वारा महालेखाकार की अनुशंसा पर परामर्श किए जाएंगे। राज्यपाल करेगा लेकिन महालेखाकार की परामर्श से करेगा, और राजस्थान के राज्यपाल है वो कौन है? कलराज मिश्र है। अगला देखिए, नियम नंबर 2, रूल्स नंबर 2।
रूल्स अपन एक कंप्लीट देख चुके हैं, रूल्स नंबर 2 का अध्ययन अपन कर रहे हैं। देखिए रूल्स नंबर 2, रूल्स 2, रूल्स 2 क्या है? तो रूल्स 2 संबंधित किससे है? तो पहली बात तो यह कि संबंधित किससे है? तो रूल्स 2 संबंधित है परिभाषाओं से। किससे संबंधित है? तो ये रूल्स 2 हैं परिभाषाओं से संबंधित है। देखिए इसमें रूल्स नंबर 2 को देखिए, रूल्स 2(1), रूल्स 2(1) का अध्ययन करते हैं। इस 2(1) में है महालेखाकार। कौन है? किसकी परिभाषा है? महालेखाकार, महालेखाकार। इसमें देखिए राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार के लेखों के रखरखाव, राजस्थान सरकार के लेखों के रखरखाव, अंकेक्षण परीक्षण ऑडिट, अंकेक्षण परीक्षण परीक्षण करने करने विनियोग विनियोग खाते तैयार करने, तैयार करने के संबंध में, करने के संबंध में प्राधिकृत प्राधिकृत व्यक्ति महालेखाकार कहलाता है। कहलाता है। लेखाकार कौन होगा? लेखाकार की पहली बात है महालेखाकार का उल्लेख कौन से में है? तो आपको याद रखना है कि नियम 2(1) में महालेखाकार का उल्लेख है। महालेखाकार राजस्थान सरकार के लेखों के रखरखाव, अंकेक्षण परीक्षण करने व विनियोग खाते तैयार करने के संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति महालेखाकार कहलाएगा है। अगला देखिए पॉइंट, महालेखाकार में केंद्र सरकार, केंद्र सरकार का कोई, केंद्र सरकार का कोई उपक्रम राजस्थान में है तो उनका परीक्षण करना, तो उनका परीक्षण करना वे रिपोर्ट तैयार करना, वे रिपोर्ट तैयार करके राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करने का कार्य, करने का कार्य महालेखाकार का होता है। महालेखाकार का होता है। केंद्र सरकार का कोई उपक्रम राज्य में है तो उनका परीक्षण करना, रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करके राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने का कार्य किसका होता है? महालेखाकार का होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, महालेखाकार कार्यालय, महालेखाकार कार्यालय जयपुर में है। महालेखाकार कार्यालय कहाँ है? तो जयपुर में है। अगला अपन देखने वाले हैं दोस्तों नियम, रूल्स है वो रूल्स 2(3), जो अपन का नियम है अगला रूल्स, और रूल्स नंबर है वो अपन का 2(3), और 2(3) में है वो किसका उल्लेख है? तो 2(3) में उल्लेख है बैंक का।
तो इन चीज पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों कमेंट करके बताना कि ये आपको कैसा लगा। धन्यवाद साथियों।